झारखंड विधानसभा बजट सत्र का आज 14वां दिन है और आज जब डुमरी विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो का एंट्री होता है सदन के अंदर में, तो अंदर का भी फुटेज और बाहर का भी। जब वो बाहर जाते हैं तो उनका मुद्दा क्या है, वो मुद्दा सार्वजनिक करते हुए लोगों को बात बताते हैं कि किसान के ऊपर में जिस तरीके से अत्याचार हो रही है धान को लेकर के। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री जो इरफान अंसारी है उनको भी घेरे में लेते हुए बड़ा बड़ा सवाल जो है वो खड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर सदन के बाहर तो आप लोगों को हम दिखाएंगे, लेकिन इसी के साथ साथ में अंदर का भी फुटेज, अंदर का भी वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कैसे घमासान जो है वो मची हुई है सदन के अंदर में। दोस्तों, डुमरी विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, इसी के बीच में इस राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी भी खड़ा होकर के कुछ बात बोले हैं। टाइगर जयराम कुमार महतो के प्रति कुछ बात बोले हैं जो मैं आप लोगों को सीधे तौर पर वीडियो दिखाने वाला हूं। जिस वीडियो को देखने के बाद आप अपना राय जरूर दीजिएगा। पहले आप इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो में जो कुछ भी बातें हुई है, जो कुछ भी बातें हो रही है, इस पर आप किस तरीके से सहमति जताते हैं वो बता करके ज़रूर जाइएगा। तो आप सबसे पहले वीडियो देखें बाहर की, उसके बाद अंदर की। इसी वीडियो के अंदर में आप लोगों को हम दिखाएंगे। वीडियो देखें। डुमरी विधायक वो भी पहुंचे हुए हैं। राज्य में मुख्यमंत्री आदिवासी, नेता प्रतिपक्ष आदिवासी और सड़क पे आदिवासी, तो कहीं ना कहीं सरकार के व्यवहार में खोट है, सिस्टम में खोट है और ये दुर्भाग्यजनक है, अफसोसजनक है। क्या आज स्वास्थ्य विभाग को लेकर चर्चा होनी है? खाद्य आपूर्ति है और भी अन्य विभाग हैं, कुछ तैयारी किस तरह के जो प्रश्न है वो? जी निसंदेह, जो हम लोग देख पाते हैं, हमारी कोई तैयारी नहीं है। हम तो गांव से आते हैं, हमें तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम गांव से आते हैं, हम चीजों को समझते हैं। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है स्वास्थ्य में, क्या प्रॉब्लम है गृह विभाग में, क्या प्रॉब्लम है खाद्य आपूर्ति में, तो हम लोग चीजों को खुद समझते हैं। तो इसलिए हमें तैयारी की आवश्यकता नहीं। जो चीजों को हम देखे हैं, समझे हैं, सदन में उसको सुझाएंगे। रिपोर्ट में बहुत सारे बातों का जिक्र किया गया, क्या वो मुद्दे भी उठाएंगे? निसंदेह बहुत सारे मुद्दे उठेंगे और आज कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर सरकार को तमाम विधायक, हमें लगता है कि पार्टी के विधायक ही आड़े हाथ लेंगे, क्योंकि राज्य में स्वास्थ्य की व्यवस्था काफी लाचार व्यवहार है। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री जी तो कुछ दिन पहले गुजरात अपने किसी रिलेटिव का इलाज करने के लिए गए थे। हम पहले प्रार्थना करेंगे कि जो जिनका भी इलाज करने गए थे वो ठीक होंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं अगर माननीय को खरोच भी आती है तो वो हैदराबाद चले जाते हैं, वो वेलोर चले जाते हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति अगर वो इलाज के अभाव में दम तोड़ देता है, इसलिए स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी आज ही बात करें तो हमारे बोकारो जिला में 9 प्रखंड आते हैं। 9 प्रखंड के स्वास्थ्य कर्मी जो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, आउटसोर्स के माध्यम से, वो धरने पर बैठे हैं। 5 महीने से 6 महीने से उनका वेतन नहीं मिला है, तो सोच सकते हैं कि स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या है। कई क्या, रांची रिम्स में हमका लगता है हमारा जो है वो 5 वर्षों से कार्य नहीं कर रहा है। निसंदेह दवा भी बाहर से खरीदना पड़ रहा है। तो रांची के रिम्स जो राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है, सबसे विश्वसनीय अस्पतालों की श्रेणी में आया करता था, आज उसकी ये हालत है, तो फिर आम बाकी अस्पतालों की क्या हालत होगी आप सोच सकते हैं। डुमरी विधायक जो स्वास्थ्य विभाग को लेकर तमाम तरह की बातों को कहते हुए नजर आ रहे थे, और दवाइयां नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं है। सही है, अंदर की वीडियो आप देखें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा प्रश्न सीधा था, लेकिन बड़ा गोल मटोल जवाब दिया गया है। मेरा प्रश्न था कि क्या यह बात सही है कि किसानों द्वारा खरीदे गए फसलों की राशि का भुगतान किस्तों में किया जाता है, और यदि किस्तों में किया जाता है और भुगतान में देरी होती है तो क्या ब्याज सहित राशि का भुगतान सरकार करेगी? चलिए, माननीय मंत्री जी। सर एक बार फिर से सर बता दीजिए। हाँ मंत्री महोदय, मेरा प्रश्न ये है कि जो निर्धारित जयराम जी, बट हम बता देते हैं, किसान को जो आप समर्थन मूल्य देते हैं, समर्थन मूल्य का जो पैसा है, अगर देर से, अगर विलंब से अगर भुगतान होता है, क्या उसमें इंटरेस्ट आप देंगे? यही ना? ठीक है, बोलिए अध्यक्ष महोदय। जी बोलिए। सर निश्चित तौर पर महोदय, अगर कहीं लगेगा कि हम लोग, क्योंकि किसानों का अगर हक हम लोग मार रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इंटरेस्ट देंगे महोदय, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ महोदय, जो प्रश्न इन्होंने किया है कि किसानों का प्रथम फेज में जब हम लोग चावल धान लेते हैं महोदय, जब क्रय लेते हैं तो 50% हम लोग देते हैं ऑन द स्पॉट, और 50% हम लोग बाद में देते हैं। इसका कारण है महोदय कि अगर हम एक टाइम अगर हम पेमेंट कर देंगे
तो बिचौलिए लोग हावी हो जाएंगे, किसान को उसका सही लाभ नहीं मिलेगा महोदय। इसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पहले हम किसानों को 50% देंगे, उसके बाद महोदय जब धान हमारे जाएगा तो मिल में जाएगा, वहां से जब साफ चावल आएगा महोदय, उसके बाद 50% हम लोग दे देंगे महोदय। तो सरकार अच्छा काम करना चाहती है महोदय, हमारी सरकार किसानों की सरकार है महोदय, मुख्यमंत्री जी का सोच यही है महोदय। और जयराम जी, मंत्री महोदय, जब माननीयों का वेतन एक मुश्त एक किस्त में आता है तो किसानों को अगर आप किस्तों में देंगे तो किसानों का परिवार, उनकी आर्थिक स्थिति, उनके जो फसल का मूल्य है उसी पे निर्भर करता है। अतः हमें लगता है कि विभाग को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। अगर खामियां है तो उन्हें दुरुस्त करें, क्योंकि एक किस्त में अगर उनको मूल्य दिया जाएगा तो बेहतर होगा। और प्लस जो आपका पैक्स और लैम्स का मामला है, हम यहाँ बैठकर चूंकि आपकी फाइलों को ऐसी कमरों में जवाब को उत्तर दिया जाता है, लेकिन धरातल पर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ठीक इसके विपरीत है जो आप जवाब दे रहे हैं महोदय। पूरक पर आइए, पूरक। देखिए मेरा पूरक यही अध्यक्ष महोदय कि एक मुश्त में एक किस्त में सरकार विचार रखती है। सर मैंने कहा ना सर कि हम किसान की जो हित है सर उसको देखते हैं। विधायक जी जो कहना चाह रहे हैं कि एक मुश्त में महोदय, अगर एक मुश्त में देंगे तो महोदय इसमें करप्शन बढ़ेगा महोदय, सभी किसानों को लाभ नहीं मिलेगा। हमारा झारखंड है महोदय, आदिवासी ट्रैवल है महोदय, ये लोग जाएंगे तो वहाँ बिचौलिए लोग लेके जाएंगे, उनको पता चला धान भी दिए पैसा भी नहीं मिला महोदय। तो हम लोग देखते हैं, वेरीफाई करते हैं कि सही जगह मिला कि नहीं मिला पैसा। इसलिए महोदय ये हमने क्राइटेरिया तय किया है। अगर विधायक जी को पर्टिकुलर किसी किसान को चाहिए हेल्प देने के लिए तो मैं उसको दिलवा दूंगा महोदय। ठीक है, बस मंत्री महोदय स्वीकार कर रहे हैं कि इससे एक मिनट आपका माननीय मुख्यमंत्री जी इच्छा व्यक्त किए हैं संतुष्ट करने के लिए। माननीय जयराम महतो जी का जो सवाल है, सवाल बहुत स्पष्ट है, थोड़ा शायद मंत्री जी इसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जो धान क्रय करने का जो प्रक्रिया है राज्य सरकार के अंतर्गत, वो जो उठाव करती है और उसके बदले जो सरकार के माध्यम से किसानों को पैसे दिए जाते हैं, वो इस आधार पर अध्यक्ष महोदय की एक रोटेशन सिस्टम है राज्य के अंदर, राइस मिलों का एक कैपेसिटी है, उस हिसाब से उठाव भी होता है और मिलिंग भी होती है, फिर वो बाजार में आता है या गरीबों में बढ़ता है। उसके बाद ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जगह नहीं होने की वजह से उठाव भी कभी देरी से होती है और राइस नहीं बनने की वजह से मिल में ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होने से उनको पैसे भी नहीं मिलते हैं। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये चलता रहता है। हाँ, ये बात है कभी कभी किसी वर्ष किसी में अधिक समय लग जाता है, किसी जिले में किसी में समय पर मिल जाता है, तो ये फेज वाइज ही चलता है अध्यक्ष महोदय। हाँ, ये बात जरूरी है, ये फेज वाइज को खत्म करने की दिशा में राइस मिल की संख्याएं बढ़ाई जा रही है और जितना अधिक राइस मिल यहाँ लगेगा अध्यक्ष महोदय, उतना तेजी से उठाव भी होगा और समय पर लोगों को पैसे भी मिल जाएंगे। चलिए, तो ये बात आप लोग सुन चुके हैं दोस्तों। ये बात करके ये स्वास्थ्य के मुद्दे पर अभी ये बात नहीं किए हैं, किसानों को लेकर के है। धान जो उनकी उठाव होती है और जो उनका वेतन अगर बात की जाए तो 50% उनको मिलता है, 50% बाद में मिलता है। तो वही उसी मुद्दे पर की बात जो है वो बोलते हुए नज़र आए थे। अब इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो बता नहीं पाए थे जो है वो मंत्री जी। तो उसके बाद जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी खड़ा होकर के और बात बताए हैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन किए हैं वो। बाकी इस पर आप लोगों का क्या है विचार, क्या कहना चाहेंगे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।